Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Blaze and guys हम बात कर रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ MCQ क्वेश्चन जिसमें हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। इससे पहले हम आपको सेट ए में 20 क्वेश्चन के थ्रू फ्रूट्स के टाइप के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड बी मतलब सेट बी और जिसमें टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में हम बात करेंगे। 20 क्वेश्चन नेक्स्ट जो हैं उनके बारे में। तो पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देते हैं कि फ्रूट्स का मतलब क्या होता है। गाइस देखिए, जो ओवरी होती है उसे फ्रूट बोलते हैं और फ्रूट के अगर टाइप्स की हम बात करें तो फ्रूट सिंपल 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। ठीक है, जो सिंपल एग्रीगेट है इसमें आपका जो आपने सुना होगा ओवरी जो होती है उसके और आपके कार्पेल का दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि कंपोजिट जो फ्रूट होते हैं उसमें डायरेक्टली इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो 3 टाइप के फ्रूट थे उसमें सिंपल टाइप का फ्रूट को हम पहले देखते हैं, वो ये 2 टाइप का होता है, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लेसी फ्रूट्स। ठीक है, फिर इसके ड्राई फ्रूट्स को हम देखते हैं, सिंपल का ड्राई, तो ये 3 टाइप का होता है, कैप्सुलर, एकिनियल एंड साइजोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। अब कैप्सुलर में आपने देखा होगा 5-6 टाइप होते हैं, एकिनियल में आपके 5 टाइप्स होते हैं और साइजोकार्पिक में 5 टाइप्स होते हैं। अभी हम केवल सिंपल का पहली कैटेगरी ड्राई फ्रूट्स के जो 3 बेसिक टाइप्स हैं और क्वेश्चन का चांस है इन्हीं क्वेश्चन से बन के आता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स या इनके जो फ्रूट्स में कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर अटैच होते हैं जो इनके डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, या इनके जो फीडिंग वाले पार्ट होते हैं, जो एडिबल पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल का जो 2 टाइप्स हैं ड्राई एंड फ्लेसी, हम ड्राई की जो 3 टाइप्स हैं उनमें हम बात कर रहे हैं आज। तो हम ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में आपके नट तक बात कर चुके थे, एकिन तक। अब हम बात करते हैं एकिनियल में नट के टाइप में, नट, समारा, स्क्लेप्सेला, कैरियोप्सिस, लोमेंटम, क्रीमोकार्प और रेगमा तक हम बात करेंगे। यहाँ तक हम इतने फ्रूट्स के बारे में हम आपसे अब बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, नट। व्हाट इज ट्रू अबाउट द नट, ए टाइप ऑफ फ्रूट्स। नट क्या है? एक टाइप ऑफ फ्रूट्स है। तो इनके बारे में स्टेटमेंट जो हैं वो उनमें देखते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके के आर्गन से होता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है कि डेवलप फ्रॉम दी बाई कार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। और देखिए ओवरी सुपीरियर, ठीक है, सिनकार्पस, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिनकार्पस है। केवल आपके जो कंपोजिट फ्रूट होंगे, एकिन टाइप के फ्रूट्स होंगे, उसमें आपकी कंडीशन आएगी एपोकार्पस वाली। दूसरा बात है कि जो नट टाइप के फ्रूट्स होते हैं, अभी आपको बहुत क्लियर होगा, इसमें पेरिकार्प जो होती है वो हार्ड एंड स्टोनी होती है। जैसे आपने देखा होगा जिम्नोस्पर्म के जो साइकोसोपाइनस के सीड्स होते हैं, ठीक है, ये नट होते हैं। और इसके अलावा एंजियोस्पर्म में भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताएंगे जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा इनमें एक ही सीड होता है, सिंगल सीडेड होते हैं। ठीक है, पेरिकार्प हार्ड एंड स्टोनी, सिंगल सीड, और डेवलप किससे होते हैं? बाइकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी ओवरी, जो कि सिनकार्पस एंड सुपीरियर होती है। करेक्ट आंसर आपका डी। एंड सेकेंड क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए नट एक टाइप का जो सिंगाड़ा आपने सुना होगा, हिंदी में अगर हम बोलते हैं ट्रैपा। ट्रैपा के ऊपर आपने देखा इस तरीके से कुछ स्पाइंस होते हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं सिंगाड़े को। तो ये जो स्पाइंस होते हैं ये क्या होते हैं? देखिए मॉडिफिकेशन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो स्पाइंस ऑफ ट्रैपा, ए टाइप ऑफ नट। तो इसमें आपको एग्जाम्पल मालूम पड़ेगा पहले क्वेश्चन में कि जो ट्रैपा होता है वो क्या है? नट है, सिंगाड़ा हिंदी बोलते हैं। और इसकी बॉडी पर जो स्पाइंस होते हैं ये रियल में किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? पेरियंथ का, कोरोला का, परसिस्टेंट कैलिक्स होता है या कार्पेल होता है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका सी, ये कैलिक्स होते हैं। जो स्पाइंस होते हैं, जो कांटे दिखाई देते हैं, वो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है जो ट्रैपा में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये, लीची के बारे में। आपने सुना होगा लीची का जो एडिबल पार्ट होता है हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे एरिल बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एरिल क्या है? एडिबल पार्ट ऑफ लीची। तो जो एडिबल पार्ट लीची वो रियल में है कौन सा पार्ट जिसे हम खाते हैं? हर किसी प्लांट में ऐसा नहीं कि हम एकदम ओवरी खाते हैं, कहीं पे हम दूसरे पार्ट, आपने देखा वो फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट का जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें हम मेन ओवरी और ओवरी के अलावा अदर देन, तो वो फॉल्स फ्रूट हो जाता है। उसी तरीके से जो एरिल है मतलब लीची का खाने वाला पार्ट, ये क्या है? प्ल्यूमुल्स है, टिग्लियम है, एपिकोटाइल्स है, या आपको खूब पता है ये जो होता है आपका जो सीड का पार्ट होता है, सीड कोड जो होता है, सीड कोड में 2 पार्ट होते हैं। ये तो टेस्टा होता है इनर साइड में, और बाहर साइड में होता है इसका टेगमिन। तो ये इनर साइड वाला पार्ट होता है जिसे हम टेस्टा बोलते हैं। और ये होता कैसा है? आउटर ट्रांसलूसेंट वाइट फ्लेसी, ये ध्यान रखना है, फ्लेसी मतलब दूधदार, वाइट कलर ये ध्यान रखना, और ट्रांसलूसेंट ध्यान रखना। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये सीड कोड जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, टेस्टा और टेगमिन। तो हम टेस्टा को खाते हैं, मतलब जो आउटर मोस्ट होता है, देखिए लिखा ना आउटर टेस्टा, ठीक, आउटर लेयर ऑफ सीड कोट, मतलब दैट मीन टेस्टा होता है जिसे हम बोलते हैं एरिल। एरिल का मतलब एडिबल पार्ट ऑफ लीची। लीची का जो पार्ट खाया जाता है वो सीड कोट का पार्ट होता है बाहर वाला। ओके, करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं।
आपने नट तो बहुत ही कॉमन से फ्रूट्स हैं, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। पहले हम देखते हैं जो टफ वाली क्वालिटीज़ हैं उन पे बात करते हैं। इन विच आर दी फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ समारा टाइप ऑफ फ्रूट। देखिए समारा टाइप ऑफ फ्रूट्स आप अगर देखेंगे तो पहला हम स्टार्टिंग में जाएँ, समारा कहाँ से आया, ये सिंपल सा समारा। देखिए ये एकिनियल फ्रूट में चल रहे हैं, ठीक है। समारा, ये समारोइड्स, सिप्सेला, कैरियोप्सिस, ये सब आपके एकिनियल फ्रूट्स में है, ठीक है। तो समारा का एग्जाम्पल देखते हैं। तो बहुत ही कॉमन सा इसका एग्जाम्पल्स होता है जो रेयर है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसका एग्जाम्पल होता है चिलबिल, इसे बोलते हैं चिलबिल, ठीक है। और बनाना, एप्पल, डी आल ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर है आपका चिलबिल। चिलबिल जो होता है वो समारा टाइप का फ्रूट्स होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, समारा को हम समेरॉइड भी बोल देते हैं। वो कब बोलते हैं, देखते हैं। व्हेन समारा हैविंग ए परसिस्टेंट कैलिक्स। देखिए यहाँ भी ट्रैपा की तरह परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है, जबकि वो कौन सा था, वो नट था, और ये कौन सा है, समारा। तो कहने का मतलब स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन कॉमन रहता है, जैसे समारा में भी है और नट में भी था। तो नट में वो स्पाइंस का काम कर रहा था ट्रैपा के केस में अगर हम देखें, ठीक है। जबकि जो आपका समारा टाइप का फ्रूट्स मिलता है हमें चिलबिल में, उसमें हम देखते हैं परसिस्टेंट कैलिक जो होता है वो क्या होता है, वो एक बिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो उनकी परसिस्टेंट मतलब उनके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। मतलब यहाँ पे क्या बना देता है, बिंग्स बना देता है। और उस केस में हम समारा को क्या बोलते हैं, समरॉइड बोलते हैं। तब समरॉइड बोलते हैं तो इसके एग्जाम्पल भी चेंज होते हैं, जैसा कि साल का ट्री आपने देखा, साल जो लकड़ी में मिलती है, साल और होपिया, ये दो प्लांट होते हैं जिसमें समारा टाइप का जो सिंपल सा फ्रूट होता है उसमें बिंग्स एपियर होते हैं जो कि परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं। उस केस में हम समारा को क्या बोलते हैं, समरॉइड बोलते हैं। तो एग्जाम्पल होते हैं साल एंड होपिया। जबकि सिंपल अगर समारा का एग्जाम्पल हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल होता है चिलबिल। आप क्वेश्चन में क्या पूछा था, समारा टाइप पूछा था गाइस, तो सिंपल सा आंसर किया था चिलबिल। आप ध्यान रखना, एक प्लांट होता है। तो समारा हैविंग पेरिकार्प। अब दूसरी बात ये कि समारा में भी अपना एक मतलब विंग्स होते हैं, ऐसा नहीं उसमें फ्लैट विंग्स होते हैं जो पेरिकार्प का मॉडिफिकेशन होते हैं। या ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। देखिए समारा सिंपल टाइप का फ्रूट्स है चिलबिल, जिसमें चिलबिल। अब समारा में जो होता है विंग्स पाए जाते हैं जो फ्लैट होते हैं, जो पेरिकार्प का मॉडिफिकेशन होते हैं। जब समारा में आपका विंग्स बन जाएँ जो कैलिक्स के होते हैं, तब हम समारा को क्या बोलते हैं, तब हम समरॉइड बोलते हैं। ये ध्यान रखना, तब आपका एग्जाम्पल आ जाएगा साल ट्री। साल का जो फ्रूट होता है उसे हम कहेंगे समरॉइड, ठीक है। सिंपल समारा, समारा में भी फ्लैट विंग्स होते हैं जो कि पेरिकार्प होते हैं। जब परसिस्टेंट कैलिक्स विंग का काम करता है तो हम समारा को क्या बोलते हैं, सेमेरॉइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं फ्रूट ऑफ द साल। देखिए हैविंग बिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज ए मॉडिफाइड। देखो हमने बोला ना साल, साल की बात कर रहे हैं, तो साल का प्लांट आपने देखा होगा, साल के फ्रूट जो है वो समारा है, मगर उसमें क्या होता है, जो विंग्स होते हैं वो क्या है आपके, वो आपके क्या होते हैं बताइए। आपने अभी ऊपर मैंने पूरा को समझाया, सिंपल सा जो आपका समारा में साल का केस क्या है, परसिस्टेंट कैलेक्स होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसे देखें क्वेश्चन नंबर 6 में। ये देखिए, ये करेक्ट आंसर क्या आया, क्योंकि साल में जो विंग्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैलेक्स होते हैं, ठीक है। तभी हम इसे क्या बोलते हैं, समरॉइड बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका भी, मतलब साल का जो फ्रूट्स होता है उसमें सीड के ऊपर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और वो विंग्स किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, वो कैलेक्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर, आप देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा से पूछा गया है, फ्रूट्स ऑफ द चिलबिल। चिलबिल का जो फ्रूट्स होता है उसमें भी क्या होता है, फ्लैट विंग्स पाए जाते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है, देखिए ये समारा है, समारा टाइप का फ्रूट्स होता है चिलबिल, मगर इसमें जो विंग्स हैं वो फ्लैट होते हैं। और यहाँ पे जो चिलबिल में जो फ्रूट फ्लैट विंग्स होते हैं वो आपके पेरिकार्प के मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। पेरिकार्प होता है चिलबिल में, जो विंग्स होते हैं वो पेरिकार्प होता है। नाउ इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर विद फ्रूट्स। अब देखो एक क्वेश्चन ही हमने पूरा बना दिया कि किन किन फ्रूट में मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। तो आप सबसे पहले दो एग्जाम्पल तो अभी ऊपर देख चुके हैं कि जो विंग्स हैं कैसाल के वो क्या है, कैलेक्स होते हैं, ठीक है। और विंग्स ऑफ चिलबिल के वो क्या होते हैं, वो आपके पेरिकार्प होते हैं, ठीक है। उसे हम समरॉइड बोलते हैं, इसे हम समारा बोलते हैं, ओके। मतलब साल के अंदर जो विंग्स पाए जाते हैं फ्रूट में वो आपके कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होते हैं, और जो चिलबिल के अंदर विंग्स पाए जाते हैं वो आपका पेरिकार्प का मॉडिफिकेशन होते हैं। लीची में जो आपका स्ट्रक्चर होता है, लीचीज का जो एरिल होता है वो टेस्टा होता है, और जो ट्रैपा के अंदर जो सिंगाड़े के अंदर जो स्पाइंस काटे होते हैं वो भी आपके कैलिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस हैं और उनके पर्टिकुलर प्लांट के नाम दिए हुए हैं आगे, बिल्कुल सही है मैचिंग। जैसे आपका जो विंग ऑफ साल वो कैलिक्स है, समारा का विंग्स जो है वो मतलब विंग्स ऑफ चिलबिल, इसे इस तरीके हटा दें, विंग्स ऑफ चिलबिल वो पेरिकार्प होते हैं, और लीची का जो एरिल होता है वो टेस्टा होता है, और ट्रैपा के जो स्पाइंस होते हैं वो परसिस्टेंट कैलेक्स होते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या होता है गाइस, यहाँ पे सभी सही है, डी ये आंसर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम फ्रूट टाइप पे बात करेंगे। व्हाट इज ट्रू अबाउट दी
कैप्सेला, जैसे इसका नाम है क्रिप्सेला, तो इसका नाम कंपोजिटी से जोड़ रखे हैं आप लोग। कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या होता है? एस्ट्रेसी होता है, जिसमें बहुत ही कॉमन सा सनफ्लावर का प्लांट आता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है, और भी बहुत सारे आते हैं, बट हमने एक बहुत कॉमन जो रहता है वो सनफ्लावर रहता है। अब बात करते हैं कि सिप्सेला टाइप का जो फ्रूट्स है उसकी क्या फीचर्स हैं। तो पहला है कि इनके जो सीड होते हैं, वो फ्रूट जो होते हैं वो एक सीड होते हैं, वन सीडेड फ्रूट्स होते हैं। एक फ्रूट के अंदर एक सीड होता है, और फाउंड इन कंपोजिटिव फैमिली में ये सिप्सेला टाइप के फ्रूट पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि जो पेरिकार्प इज फ्री फ्रॉम सीड कोट। यहाँ पे जो पेरिकार्प होता है वो सीड कोट से फ्री होता है। ठीक है, सीड कोट अब सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है, उसमें पेरिकार्प जो होता है वो उसके साथ अटैच नहीं होता, फ्री होता है सिप्सेला में। तीसरा पॉइंट है कि जो आपके सिप्सेला टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं गाइस, उसमें जो होता है परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है। देखिए कैलिक्स का मॉडिफिकेशन बहुत देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैपस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और ये पैपस जो होता है, सिप्सेला टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उनके डिस्पर्सल बाय पैराशूट मैकेनिज्म होती है, डिस्पर्सल की उसमें मदद करता है। करेक्ट आंसर डी। तो इस क्वेश्चन से आपको एक इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि जो पैपस होता है वो तो होता ही है, हम यहाँ पे सिप्सेला को पढ़ रहे हैं फ्रूट को, इससे एक इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है जो पैपस नाम की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी कंपोजिटिव फैमिली में प्रेजेंट होती है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि जो पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ सीड या फ्रूट डिस्पर्सल की, देखिए फ्रूट जब जाएगा तो फ्रूट डैमेज हो जाता है ऊपर वाला पार्ट, तो सीड का ही डिस्पर्सल होता है, क्योंकि प्लांट तो सीड से निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ सीड या पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट, दोनों ही बातें सही है। तो पैराशूट ऑफ मैकेनिज्म किसमें पाई जाती है? ये भी कंपोजिटिव में पाई जाती है। पैरापस कहाँ पाया जाता है? वो भी आपका कंपोजिटिव में पाया जाता है। पैपस क्या होता है? परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। ठीक है, इन सब का ज्वाइंट एक फॉर्म बनाए, तो ये सब आपके फ्रूट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिप्सेला टाइप के फ्रूट्स होते हैं जो कंपोजिटिव फैमिली में पाए जाते हैं, जिनमें पेरिकार्प जो होता है वो सीड कोट से फ्री होता है, परसिस्टेंट कैलिक्स पैपस की फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट आर हेल्पफुल इन द पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ द सीड डिस्पर्सल एंड दे आर कंपोजिटिव फैमिली में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं। देखिए हमने बनाया क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज ना हो, एक क्वेश्चन बनाया कि सिप्सेला टाइप के जो फ्रूट्स हैं रिपोर्टेड इन विच फैमिली, तो सिंपल सा आंसर हो गया आपका एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम कंपोजिटिव बोलते हैं। ठीक है गाइस, कंपोजिटिव बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं फ्रूट टाइप इन मैरीगोल्ड। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी से ड्राइव्ड हुआ है। मैरीगोल्ड के जो फ्रूट्स होते हैं, आपको पता है मैरीगोल्ड किस प्लांट में रखा है? आपका कंपोजिटिव का मेंबर है। कंपोजिटिव में कौन से फ्रूट्स होते हैं? सिप्सेला। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं कि एकदम रुक गए कहीं पे। तो आपका मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और उसमें दूसरे टेक्साकम, ये सब में कौन सा आपका फ्रूट होगा? क्योंकि सिप्सेला होगा, क्योंकि सभी जो है प्लांट्स आपके फैमिली कंपोजिटिव को बिलोंग करते हैं। तो कंपोजिटिव के जो फ्रूट्स होते हैं वो सिप्सेला कहलाते हैं ना। मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स, देखिए मोस्ट एडवांस टाइप ड्राई फ्रूट्स में हम पढ़ रहे थे, हमने बताया था आपको शुरू में, अगर आप देखें पहला पॉइंट देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए ड्राई फ्रूट्स कहाँ पे आया? सिंपल फ्रूट में 2 कैटेगरी थी ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट में हमने बताया 3 कैटेगरी होती है, कैप्सूलर, एकेनियल, साइजोकार्पिक। ठीक है, अब ड्राई फ्रूट में आपने देखा सबसे लास्ट में जो सेकंड कैटेगरी है एकेनियल, उसमें एक कैटेगरी है कैरियोप्सिस। ठीक है, कैरियोप्सिस जो कि ग्रेमनी फैमिली हमारी फैमिली होती है, एडवांस फैमिली है, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स के सबसे एडवांस फ्रूट इसी को मानते हैं, कैरियोप्सिस को। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या क्वेश्चन बनाया। हमने क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्वेश्चन बनाया है कि मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ फ्रूट, ड्राई फ्रूट का सबसे एडवांस कैटेगरी कौन सी है? तो वो आपका आंसर है डी, कैरियोप्सिस को ही हम सबसे एडवांस मानते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कैरियोप्सिस। देखो अब कैरियोप्सिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बात तो हमने बता दी कि सबसे एडवांस है, ये सबसे एडवांस मतलब टाइप का फ्रूट होता है ड्राई फ्रूट के केस में। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट है कि इनका जो डेवलपमेंट होता है सिंगल सीडेड होते हैं। आपने देखा धान गेहूँ सिंगल सीडेड होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं? मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से। अच्छा पेरिकार्प जो होता है इसमें बिल्कुल अटैच होता है, जैसे अभी आपने देखा सिप्सेला में अलग होता है, जबकि कैरियोप्सिस में देखिए एक ही ग्रुप के हैं, मगर कितना डिफरेंस है। सिप्सेला में कैसा था? अटैच था, जबकि पेरिकार्प कैरियोप्सिस में देखें तो वो इस तरीके से अटैच होता है कि कभी उसे हम अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा फैमिली ग्रेमनी में पाए जाते हैं, और लिखा है दे आर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट। भाई ये सबसे एडवांस होते हैं, ये कह रहा है प्रिमिटिव, तो ये तो गलत है। क्वेश्चन में भी पूछा कि नॉट फीचर, कौन सा फीचर नहीं है, तो कह रहा है प्रिमिटिव टाइप के नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी, ये सबसे एडवांस टाइप के फ्रूट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, इनमें चाहते फॉलोइंग इज टाइप ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट। अब हमारी ड्राई फ्रूट में थर्ड कैटेगरी स्टार्ट हुई साइजोकार्पिक फ्रूट, जो भी 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि साइजोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें फ्रूट्स आते हैं। तो साइजोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या होता है गाइस? देखिए वो सिंपल अपने उसमें पाए जाते हैं, किसमें? जो लड़ टाइप की बन जाती है ना साइजोकार्पिक, एक मेरिकार्प उसके अंदर एक फ्रूट, उसी के अंदर दूसरा मेरिकार्प, दूसरा सीड उसके अंदर होता है। इस तरीके की जो कंडीशंस होती है उसे हम साइजोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और ये भी सिंपल हमारे जो ओवरी और कार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, सुपीरियर, इन्फीरियर ओवरी से ही डेवलप होते हैं। और ये 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप कौन कौन से हैं इनके? देखिए लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा और कार्सिलस, कारसेरुलस, और आपका ऑप्शन हमने चूंकि यहाँ पे एक ज़्यादा नहीं करा, 6 हो जाते तो डी। ठीक है, ये ऑप्शन ये सभी इसी के हैं, साइजोकार्पिक फ्रूट्स हैं ये 4 टाइप के जो यहाँ पे लिखे। और एक टाइप इनका होता है डबल समारा। ध्यान रखना, देखिए समारा
समरॉइड, ये आपके हो गए दूसरी कैटेगरी में, जिसमें हमने आपको बात कराया था। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, जैसे आप कंफ्यूज ना हो। ये आपके एकिनियल टाइप में हो गए थे, समारा और समरॉइड, ठीक है। ये एकिनियल। अब साइजोकार्पिक में एक टर्म आया है डबल समारा, इसे कंफ्यूज ना हो, यहाँ डबल समारा साइजोकार्पिक टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर साइजोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है, साइजोकार्पिक फ्रूट ये वाला। तो साइजोकार्पिक फ्रूट में आपने देखा है कि ये जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा, कार्सेरोलस और आपका डबल समारा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ई। एक हमें 4 ई होगा और एक 5वां ई होगा, ये 5 टाइप के होते हैं। अब हम पहली बात करेंगे लोमेंटम के बारे में, ये हमने सबको बता दिए थे। व्हाट इज ट्रू अबाउट द लोमेंटम, एक टाइप ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट। बिल्कुल सही है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ पहले उसे समझे कि लोमेंटम क्या है, एक टाइप ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट्स है। और साइजोकार्पिक फ्रूट किस तरीके के होते हैं, अगर हम देखें तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। और ड्राई फ्रूट कहाँ से आते हैं, सिंपल फ्रूट के टाइप होते हैं। खैर वो तो बहुत आगे की बात हो गई, सिंपल लोमेंटम की बात करते हैं। दे डेवलप फ्रॉम द, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और ये कुछ कुछ होते हैं सेम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कैरियोप्सिस की तरह होते हैं, क्योंकि कैरियोप्सिस की ओरिजिन भी मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से ही होती है, ठीक है। तो आपका लोमेंटम क्या भी होता है। सेकंड पॉइंट है कि दे कंस्ट्रक्टेड इन सीडेड मेरिकार्प, ये जो होते हैं ना इस तरीके से मेरिकार्प में कंस्ट्रक्टेड हो जाते हैं, इस तरीके से ये मेरिकार्प बन जाते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन सीडेड मेरिकार्प, सीडेड मतलब इनके अंदर सीड होते हैं, सीडेड मेरिकार्प। एंड बाइसोटरल होते हैं, ये दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाते हैं, इधर से भी वो निकल सकते हैं, इधर से, दो तरफ से फट सकते हैं, मतलब बाइसोटरल का मतलब होता है। एंड जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें इंडियम लैब्रम, इमली, इमली आप समझ सकते हो, टमारंडस, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये टाइप के लोमेंटम, इमली का जो फ्रूट होता है, सिंपल जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इमली या इंडियन लैब्रम, तो ये आपके लोमेंटम टाइप के फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, तो ये बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन 3 है ABC अबाउट द करेक्टली मैच टू द लोमेंटम टाइप, एंड देन करेक्ट आंसर आपका डी। अब हम बात करते हैं क्रीमो टाइप का जो फ्रूट होता है। देखिए दूसरी कैटेगरी है क्रीमो टाइप। क्रीमो टाइप का भी कैसा होता है, वो भी आपका साइजोकार्पिक होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें, ध्यान दें, इन्फीरियर ओवरी का पहली बार अगर पूरी तरीके से कहीं पे नाम आता है तो क्रीमोकार्प के फ्रूट जो होते हैं वो इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। अभी तक आपने फुल फ्लेज फॉर्म में इन्फीरियर ओवरी से फ्रूट को बनते हुए नहीं देखा। दिस इज फर्स्ट टाइम जब क्रीमोकार्प टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं वो पूरी तरीके से इन्फीरियर ओवरी से बनते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, ये मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं। जो स्पाइसेस की फैमिली रखे जाते हैं, अम्बली फेरी की जो फैमिली होती है जिसे हम एपेसी या अम्बली फेरी बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या एग्जाम्पल इसमें अगर देखें तो कैरेट जो हमारी गाजर होती है वो एक मसाला होती है, इसका कोरिएंडर धनिया वही मसाला होता है। तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया कि इसमें 2 मेरिकार्प 2 सीडेड और डी ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर आपका डी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। कार्ड, क्रीमोकार्प और फैमिली कौन सी है आपकी, अम्बली फेरी। 3 इन्फॉर्मेशन कम से कम आप ध्यान रखें, इन्फीरियर ओवरी डेवलप हो रहे हैं, फैमिली अम्बली फेरी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें फ्रूट्स पाए जाते हैं। और एक पॉइंट कि जो आपके एग्जाम्पल्स हैं कोरिएंडर और तो खैर याद ही कर लेंगे क्योंकि फैमिली के अकॉर्डिंग याद कर लेना चाहिए आपको ना। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ये 20 तक ये टॉपिक चलेगा। देखिए कार्पोफोर एपिकली ग्रोन पार्ट ऑफ द थैलामस, एक क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया। जो कार्पोफोर होता है वो क्या होता है, एक थैलामस का एक्सटेंशन होता है। थैलामस इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फ्रूट, ये जो कार्पोफोर होती है फ्रूट के साथ पाया जाता है। कौन से फ्रूट के साथ पाया जाता है, तो अभी हमने कौन सा डिस्कस करा गाइस, क्रीमोकार्प, ठीक है। करेक्ट आंसर 16 का क्या हो गया, 16 का सी, क्रीमोकार्प में कार्पोफोर होता है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखें, कार्पोफोर इज एन एक्स्ट्रा पार्ट इन फ्रूट्स ऑफ फैमिली एपिएसी मेंबर्स इज एक्सटेंशन ऑफ आर मॉडिफिकेशन ऑफ। तो अभी देखिए पहले क्वेश्चन जो लिखा था भाई क्वेश्चन यहाँ बना दिया गया। जो कार्पोफोर होता है वो किसका एक्सटेंशन होता है, टेगमिन, प्लीम्यूल, थैलामस, मेसोकार्प, तो ये थैलामस का एक्सटेंशन होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, कार्पोफोर इज फाउंड इन विच फैमिली। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, अम्बली फेरी, या इसे हम एपीएससी भी बोल सकते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन बनाया वो आपको थोड़ा सा जगाने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि ये तीनों क्वेश्चन अगर हम ना बनाते तो एक ही क्वेश्चन से ही क्लियर था। इससे देख सकते हैं आप, सिंपल सा इसी वाले पॉइंट से आपका क्लियर हो सकता था। तीनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। देखिए ऊपर हमने आपको फैमिली बताई क्रीमोफोर की, कार्पोफोर कहाँ पाया जाता है, थैलामस का एक्सटेंशन होता है। किस टाइप के फ्रूट में पाया जाता है, क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प कहाँ पाए जाते हैं, एपिएसी या अम्बली फेरी में पाए जाते हैं। फिर भी हमने क्वेश्चन को बताया कि कार्पोफोर इज एन एक्स्ट्रा पार्ट इन फ्रूट ऑफ विच फैमिली, तो एपीएससी के मेंबर पाया जाता है। किसका एक्सटेंशन होती है, थैलामस का एक्सटेंशन होती है। फिर हमने सिंपल पूछा कार्बोफोर किस फैमिली में पाया जाता है, तो एपीएससी में पाया जाता है या अम्बली फेरी में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं न्यू फ्रूट टाइप जिसका नाम है रेगमा, एक टाइप ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट। देखते हैं इसके बारे में, रेगमा क्या होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात इसका ध्यान रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो फ्रूट्स के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कोकी बोलते हैं। इसका फ्रूट पार्ट्स में डिवाइड होता है और एक कोकी में एक सीड आता है, ठीक है। बन सीडेड होते हैं, पहले एक बन सीडेड होते हैं और फ्रूट जो होता है वो थोड़ा सा कोकी में डिवाइड होता है।
एक बन सीरीज होते हैं। कैस्टर और जेरेनियम इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, रेगमा टाइप के, कैस्टर और रेजेनियम। इसके अलावा द डेवलप फ्रॉम द मल्टी कार्पोरेरी पिस्टल, मतलब वही सुपीरियर ओवरी से, मल्टी कार्पोरेरी पिस्टल या ओवरी से, दे ये आल ऑफ द। करेक्ट आंसर आपका ये सभी बातें सही है अबाउट द रेगमा के बारे में। रेगमा में आपने सबको इंपॉर्टेंट बात है कोकी का टर्म ध्यान रखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से रिलेटेड ना हो कि पहले का जो टॉपिक वीडियो फर्स्ट में जो हमने बात करी थी उसमें एक चीज़ छूट गई थी हमारी, एक आपको हम बता दें, फिर से एक बार शुरू में ले चलते हैं जिससे हम आपको पूरा बता दें कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो ड्राई फ्रूट में पहला कैटेगरी थी कैप्सूलर, जिसमें आपका लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकुआ, सिलिकुला, कैप्सूल, इसमें एक टाइप होता है पिग्स, ये वाला, इसके बारे में हमने बात नहीं करी थी पहले वीडियो में, तो हम इसके बारे में कुछ बात बता दे रहे हैं कि इस टाइप के फ्रूट कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, एपिकल हाफ ओवरी वाल, ओवरी देखिए आधी ओवरी वाल जो हो वो जो जहाँ सीट जिसमें बंद है उसमें उसका लिड मतलब होता है ढक्कन, ढक्कन को बनाने में ओवरी आधी ओवरी वाल हेल्प करती है, मतलब उसमें काम आ जाती है। इस तरीके के सीड्स होते हैं। दिस टाइप जो होता है वो पिग्जिस टाइप कहलाता है, पिग्स P/X है, पिग्जिस टाइप फ्रूट होते हैं। और ये इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं वो किस प्लांट में पाए जाते हैं? कॉम्ब एक प्लांट होता है, एक डकबीड होता है जिसे हम अभी हम आपको उसका पूरा बॉटनिकल नेम बताएंगे, और तीसरा आपका सी बहुत अंडी बार्लेट। तो बार्लेट में तो कहीं ये नहीं होता है। तो जो आपका पिग्जिस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि उनकी जो ओवरी वाल होती है उसकी हाफ बाल जो होती है वो लिड का फॉर्मेशन करती है जो सीड को एक्सपोजिंग करते हैं, ठीक है, खुलते हैं। तो आधी ओवरी वाल लिड का फॉर्मेशन करती है दैट एक्सपोजिंग दी सीड्स, और दिस इज टाइप ऑफ पिग्जिस टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड दीज आर फ्रूट्स फाउंड इन द कॉम्ब एंड डकबीट। ठीक है, दो प्लांट होते हैं जिनके कॉमन नेम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कॉम्ब एंड डकबीट। हम जब थ्योरी का लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको इनके बॉटनिकल नेम बताएंगे कि कॉम्ब का नाम क्या होता है और डकबीट का बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो आपने देख लिया ये दूसरी कैटेगरी जो होती है आपके एकियन और साइटोकार्पिक फ्रूट टाइप के स्ट्रक्चर्स, उनके मॉडिफिकेशंस और उनके एग्जाम्पल्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।